डिस्टर्ब हो रहा है, बोला थोड़ा शांत रहे। तो शांत रहो, वही पॉइंट सही है। छोड़ दे मेरे इसको। आप ऊपर उसे छोड़ दो। हां। क्वेश्चन 32। अरे हो गया, ज्यादा बोलने से गाढ़ा हो जाता बात में। पानी पी लो, हाँ दोनों को पानी पी लो। बासी पानी मत पियो। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ 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 हाँ, कल तो उन लोग का ये है, क्या नाम है, आईटी है। हाँ तो वो नहीं, कल तो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में तो आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एमसीक्यू तो ऐसे ही हम बोल देंगे। हाँ हम बोले कल तो एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू पेपर आने की जरूरत नहीं है। हाँ एमसीक्यू में उसको बोलिएगा 18th को आएगा, 18 उसको बोलिएगा 18th और 19th को आना है। 19th को पक्का आने के लिए, उसका तो ये है ना, जेल कोर्स है ना, 19th को पक्का आएगा। हाँ 19th को कंफर्म आएगा, क्योंकि उसका जेल पेपर है। हाँ आना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ उसका फीस भी पेंडिंग है, भेज दीजिएगा। हाँ उसका फीस पेंडिंग है, वो भेज दीजिएगा। ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 32, रेडी करिए फॉर्मेट। ऊपर क्या नाम है बताओ तो, जोनाकी है क्या? सुबह सुबह भी नाम लाया है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। For the year end date 31st December 1998, DRCR amount rupees क्या बना रहे हैं हम लोग, रिसीवेंट बना रहे हैं। ठीक, ये पेमेंट होगा और ये क्या होगा, चलिए आइए। कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है और कुछ क्लोजिंग का आइटम्स इंफॉर्मेशन है। यहाँ बोला 60% ऑफ एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज एंड 80% ऑफ डोनेशन इज रेवेन्यू। थोड़ा ट्रिक दे दिया है, मैथमेटिक्स नहीं आता रहेगा तो फंस जाइएगा। अच्छा ओपनिंग बैलेंस होगा हम लोग के पास ना,
टू बैलेंस बिडिंग 14,000. Two subscriptions 94,000. लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है. लास्ट ईयर वाला क्या करेंगे बताओ तो पहले. ऐड होता है लेकिन लेस. नहीं लास्ट ईयर वाला पहले लेस होता था, अब होगा ऐड. आउटस्टैंडिंग ऑफ 97 5,000. 99,000. और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है. ये पहले ऐड होता था 98. कितना बताओ तो. ठीक है. 2 एंट्रेंस फीस. देखो 6,000 एंट्रेंस फीस कहाँ लिखा बताओ तो. और हमको 100 चाहिए. हमको कितना चाहिए 100 चाहिए. अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा पार्ट लेते हैं. मतलब कैपिटलाइज लेस करने के बाद ना. तो कैपिटलाइज है कितना एंट्रेंस फीस 60%. इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना गया होगा 40. ठीक है. लेकिन हमको 100 चाहिए. बताओ 15,000. 2 डोनेशन. कितना डोनेशन 10,000. हमको कितना चाहिए 100 चाहिए. और 80% रेवेन्यू है आपका. 20 नहीं 80 होगा क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू तो जाता है, कैपिटल तो लेस हो जाता है. कैपिटलाइज वाला लेस हो जाता है तो बाहर जो जाता है तो रेवेन्यू ही होता है. यहाँ रेवेन्यू बोली थी 80%. इसका कैपिटल 20 है 80 से डिवाइड होगा. मतलब सर मतलब 100% मतलब इसमें मतलब 20% मेरा कैपिटल है सर. 80% रेवेन्यू. 2 इंटरेस्ट इनर कॉलम. लास्ट ईयर का रिसीवल क्या होता था पहले लेस, यहाँ ऐड होगा. अक्रूड ऑफ 97 1,000. नीचे कुछ है क्या देख तो. नहीं ना 6,000 बाहर. अभी तक का क्वेश्चन है डोनेशन समझ में नहीं आया. देखो डोनेशन में क्वेश्चन बोला है 80% इज रेवेन्यू. इसका मतलब रेवेन्यू पोर्शन जो है वही तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है ना. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो गया है वो 80% वाला पार्ट है. 80 से डिवाइड करेंगे और हम हमेशा मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, क्योंकि 100 ही चाहिए. ठीक है. आइए बाई. सैलरीज 50,000. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग पर लेस होता था, क्या करेंगे ऐड होगा सर 6,500. आउटस्टैंडिंग ऑफ 97
56,500। अब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? चार 52,500। 11,000। दो हजार। हो गया। बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस 500। कोई इंफॉर्मेशन था ट्रैवलिंग में? बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000। बाय जनरल चार्जेज 1,500। बाय पीरियडिकल्स 500। सर पीरियडिकल्स क्या होता है सर? जो पीरियड में आता है, मतलब न्यूज़पेपर डेली आता है, ठीक है। अब पीरियडिकल्स का मतलब एक पीरियड के बाद, जैसे मैगजीन वो एक हफ्ते में आ सकता है या एक महीने बाद आ सकता है, उसको बोलते हैं पीरियडिकल्स, ठीक है, जो आफ्टर सर्टेन पीरियड आए। इसके बाद और कुछ लग रहा है इन्फॉर्मेशन क्या? नहीं ना? बैलेंस निकालो। सर 57,500। 72,500। आज दोनों का लगा टक्कर है सर 72,500 और टोटल है 1,38,500। 1,38,000 देख लीजिए, वही चेक कर लीजिए। आप देखिए वाजपेयी जी भारी पड़ रहे हैं आपके। नहीं सर, वही बात नहीं देखिए देखिए चेक करके कितना बताइए। सर 72,500। 72,500। आइए बैलेंस शीट में कैपिटल फंड 172,500। इसी का नाम जनरल फंड है, इसी को हम लोग एक्युमुलेटेड फंड भी बोलते हैं। एड सरप्लस, कितना था सरप्लस? 50,500। एड एंट्रेंस फीस कितना कैप लाइए? 9,000। कैसे निकाले बताओ तो? ब्रैकेट दिखा सकते हैं। 15,000 का 60%। डोनेशंस कितना कैप लाइए? डोनेशन है कितना? सर टोटल है 12,500। 12,500 कितना परसेंट? इसका 20%। 2500। सुबह लाई
2500. ठीक है, आइए एसेट्स में आइए। फर्नीचर, कोई डेप्रिसिएशन है? इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8000, बैंक 72,500 मिला। सर 2,40,500। टैली हो गया क्या? क्या वाजपेयी जी, क्या सब बोल रहे हैं यार? क्या नहीं मिला था बताइए तो। सर इनकम इंटरेस्ट वाला नहीं हुआ था। अच्छा किया, जब तक गलती नहीं करिएगा सीखिए ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। कितना में बोले करेंगे? 33। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इसका एक बैलेंस शीट का सम्स करेंगे। क्या करने बोला है? रिसीव पेमेंट या इनकम एक्सपेंडिचर? देखो तो इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ ना, तो इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा? क्या मोहित? हाँ सर। ऋषि कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सर 34 खोल लीजिए। नहीं और कुछ बोला था। हाँ बोलो ऋषि, बोलो। आजाद देश में रहता है, बोलो। चाइना में थोड़ी ना है, साउथ कोरिया में थोड़ी ना रहता है, जो किंग जॉर्ज सर उड़वा देगा। थोड़ा विदेशी लगता है सर। इसलिए बोले ना।
साउथ कोरिया कौन है ना, किम क्या नाम है हाँ ना? सर, इसका प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर कोई कुछ बोलता है तो हाँ, और जैसे बाल लगता है उसे सबको बाल रखना होगा, और एक ही हेयर स्टाइल है। वैसे एक ही बच्चा होना चाहिए, फैमिली में क्या होना चाहिए? एक ही बच्चा होना चाहिए, हम तो हमारे घर में हमारा खर्चा नहीं देगा। ठीक है, तुम पॉलिसी में बताओ। अब अच्छा किया ना, नहीं तो इंडिया का तो 150 करोड़ हो जाए। इंडिया का सर आप बात छोड़ दीजिए, बोलो फ्री कर जाएगा पैसा, क्या देने समझे का बहुत ठीक है। इंडिया का तो 150 करोड़ नहीं हो जाएगा, पहले समझदार है। सर इसको योगदान देना है। क्वेश्चन नंबर 33, ऊपर लिखेंगे हम लोग Young Men's Association, यंग मेंस एसोसिएशन। Basics and payment account, for the year end, खास के बन जाएंगे। 31st December 98। अरे मास्क लगा देगा, ये अपनी खांसी झापड़ मारी। कौन खास रहा है? अरे तो सर मास्क लगा, चिल्ला मास्क लगा। कोई बात नहीं, साफ कर लेना तो बस ये हाथ भी लगा चिमनी लगा देते आप भी लगा लीजिए, क्या नाम है? वेदांत। सर अब लगा ही बोलिए जल्दी जल्दी में, उनके आगे कोई बहुत बड़ा बात है। गेट में लिखा हुआ देखे नहीं है? वो मार्क्स नहीं सर वो बहुत बड़ा कार्य तो कॉलेज में लिखा है, तब भी तो भूल जाते हो। नहीं, यही फर्क है इंडिया में और चौकीम जाजू में। समझे ना चला? वो लोग देखिए सब कुछ खुला हुआ लोग का, ना लॉकडाउन लगा ना कुछ लगा। एक बार बोल दिया मास्क पहनेगा तो पहनेगा, तो गोली मार देगा, जा कहानी खत्म। एक दिन को किसी को कोविड हो गया, उसको गोली मार देगा। आई 50% ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज होगा। 31 दिसंबर का बैलेंस शीट है 97 का, इसका मतलब ओपनिंग है, इसका मतलब ओपनिंग है। ठीक है, और इनिशियल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ अदर डिटेल्स 6% इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 9800, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 900 रुपया का, अक्रूड इंटरेस्ट है 150 रुपया का, सैलरीज अनपेड है 200 रुपया का, वेजेस पेड इन एडवांस है 100 रुपया का, प्रिंटर्स बिल है 40 रुपया का, एंड फर्नीचर एट कॉस्ट है 4,500 का। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, बैलेंस शीट बनाना हम लोग को। अच्छा, तो आंसर दिया होगा, रेडी? आइए, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसका मतलब ओपनिंग कैश हम लोग के पास में है ट्रू बैलेंस में दी 2000, टू सब्सक्रिप्शंस इनर कॉलम 9400, ऐड होगा सर, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन क्या बोला है क्वेश्चन में?
लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 500 है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड ना, आउटस्टैंडिंग ऑफ 97 500 9900। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 900। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ 98 9900। ठीक है, इंटरेस्ट लेंगे हम लोग, टू इंटरेस्ट समझो, घर जाएगा ना, समझे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेते आएगा तो उठवा, कहाँ पर थे, इंटरेस्ट का कोई इंफॉर्मेशन है, पिछले साल का रिसीवल कितना है, पहले क्या करते थे, यहाँ क्या करेंगे, एड accrued of 97 कितना बताओ, 300 है क्या, कितना इनर कॉलम, नीचे खोजो accrued interest, करंट ईयर का accrued, पहले हम लोग ऐड करते थे, अब लेस करेंगे, 150 आफ्टर 750, to entrance fees, to entrance fees 50% कैपिटलाइज होगा ना, तो 1000 जो है बचा हुआ 50 का है, तो 100 का निकाल लो, 2000। टू donations 500, आइए बाई सैलरीज, इनर कॉलम 4000, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग पे लेस होता था, यहाँ क्या होगा, एट आउटस्टैंडिंग ऑफ 97 300, कितना बचा, 4300, सर लेस होगा 900 कसम से कैसे समझा, सर क्योंकि यहाँ पे सर 31/12/1998 में सब्सक्रिप्शन ड्यू है सर 900 कहाँ दिख रहा है, सर वो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 98 कितना, 4100 बाई गार्डनर, अच्छा गार्डनर जो लिखा हुआ ना सैलरी, उसको वेजेस काट के वेजेस करो, हाँ तो काट के क्या करो, वेजेस, तो ही नीचे देखना वेजेस का इंफॉर्मेशन है, नीचे देखना वेजेस का इंफॉर्मेशन है, देख लो, वेजेस पेड इन एडवांस, ठीक है, वेजेस पेड इन एडवांस, सही बात है। तो करंट ईयर का एडवांस पर लेस करते थे, यहाँ क्या करेंगे, एड एडवांस, कितना एडवांस, 100 क्या,
1600। बाय रेंट इनर कॉलम 600। हाँ मोहित देख के बता, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था कितना? 50 रुपये। लास्ट से आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग ऑफ 97, 50 रुपये, कितना बचेगा? 650। बाहर होगा, बाहर होगा 650 बाई रेडिकल्स कितना बताओ? 100 रुपया। बाय ट्रैवलिंग कितना बताओ? 100 रुपये। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना बताओ? इनर कॉलम 150। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? आउटस्टैंडिंग ऑफ 97 क्या? 200। कितना बचा? 350। नीचे देखो, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 98। हेलो, हाँ कब आए थे? हाँ बोलिए क्या बात है? कब है क्या? बाईस तारीख को दोपहर 2 बजे से कौन कौन से पेपर है? एक 18 को क्या है और 19 को? अच्छा 22 को 2 बजे से सभी 10 बजे से। अच्छा हाँ ठीक है, चार्जेबल रहा है, समझे ना? चार्ज लगता है, आपको पता ही होगा ना। हाँ पिछले बार कितना दिए थे? पर 1500 रुपया क्या? अच्छा ठीक है, तो हाँ पेमेंट कैश लेकर आइएगा, समझे ना? जिस दिन आइएगा अपना उस दिन का पेमेंट लेके चले जाइएगा, ठीक है? हाँ हाँ, और कहीं बात में जोर नहीं है आपको, ठीक है? 18 को क्या? 18 को बोलिए क्या है? 18 को इकोनॉमिक्स से 10 बजे से ना? अच्छा अच्छा। और 19 को मैथ्स है ना? अच्छा 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 ठीक है, तो आप एक काम करिएगा ना, 1 2 3 है ना, तो 3 का आपका 3000 पड़ेगा, ठीक है? अब 18 को आइएगा तो जमा कर दीजिएगा, ठीक है? तो क्या रहेगा ना, मैथ्स के लिए दूसरा टीचर बुलाना पड़ेगा तो बुला देंगे, ठीक है? हाँ 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 18 को, ठीक है? अपना फ्रेंड को ही बोल दीजिएगा, ठीक है? आप लोग बेफिक्र रहिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? हाँ आप लोग जल्दी आना है, जल्दी आना मतलब 10 बजे एग्जाम है तो 9:15 9:20 में घुसना है, ठीक? हाँ कहाँ पे थे बताइए? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लास्ट ईयर, इस ईयर कितना बताओ? 40 लेस है ना? जेल एक्सपेंसेस क्या बताओ?
5 कोई इंफॉर्मेशन है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चार्ज डेप्रिसिएशन का यूज हो सकता है क्या? हाँ सर। देखिए डेप्रिसिएशन यूज कैसे हो सकता है, देखिए ये ओपनिंग जैसे फर्नीचर लेते हैं, ओपनिंग फर्नीचर कितना है? 4। नीचे देखो क्लोजिंग फर्नीचर कितना? 4500। चेंज है वैल्यू ना, तो क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन ऐड करो, कितना होगा? 4700 हो गया। और ओपनिंग 4000, इसका मतलब 700 का परचेज हुआ, तभी ना 4000 में 700 ऐड होगा तो 4700 हुआ, 200 डेप्रिसिएशन लेस हुआ तो वैल्यू कितना शो कर रहा है? 4500। फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, बाय परचेज। बाय परचेज ऑफ फर्नीचर, ब्रैकेट दिखाओ, 4500 प्लस 200, सॉरी 4500 था ना, प्लस 200 माइनस 4000 कितना हो गया? 700। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का देखो क्लोजिंग नहीं है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में देखो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का देखो ओपनिंग तो है, ओपनिंग तो है, पर देखो नीचे देखो क्लोजिंग, तो इसका नहीं निकाल पाएंगे, उसका नहीं निकाल पाएंगे, पहला बात। दूसरा बात देखो इन्वेस्टमेंट को गौर से देखो, कितना देखो 9000, नीचे देखो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर गया ना, इसका मतलब परचेज हुआ है बाय इन्वेस्टमेंट 800, और कुछ नहीं है, बाय बैलेंस शीट निकालो। 5490 क्या बैलेंस ये बैलेंस? हाँ सर। 54 टोटल 14250। 14250। बैलेंस शीट बना पाएगा क्या? दे 5 मिनट टाइम दे। क्या मुस्तफा बैलेंस शीट कर पाएगा? छोड़ दे, बना तो देखिए, बैलेंस शीट खुद से बनाओ, तो बना के भेजो। चाय पीजिए। दिवाली चल रहा है, टमाटर दे देंगे। ऐसे 1-2 घंटा तक सुबह कल किसको बोले थे? हाँ भाई बुरा मत मानेगा, कल का बात करो।
आदमी नहीं है इसकी हालत खराब सब आपके लिए कुछ चाय नाश्ता पास्ता हाँ तो इस तरह को पूरा सुबह का नाश्ता किया था पास्ता ये फर्नीचर वाला ये होगा आर्ट प्रोजेक्ट जबकि डायरेक्ट वाली से हाँ ये लालची बन गया है हाँ इसलिए मतलब वही आना जो दिया हुआ अब लोग कोई ध्यान से खाई ना होगा जब तक समझेगा नहीं स्पोर्ट्स का भी वही होगा ना डायरेक्ट वेजेस में ही आता है स्टैंडिंग और ये आएगा वीडियो इस तरह से राइट साइड टैली पीछे से टैली हुआ हाँ सर वाह सर वेजेस ये एसेट साइड में आएगा ना सर आउटस्टैंडिंग वेजेस कसम से? सब पूछ रहे सर 5 आउटसाइड अच्छा मिला फर्नीचर कितना लिखा है मोहित बता सर 4500 4500 6% इन्वेस्टमेंट कितना लिखा है 9800 दिया हुआ ना हाँ सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखा है 900 ठीक है अक्रूड इंटरेस्ट हाँ कितना लिखा है 150 बैंक 5490 इतना लिखा है मोहित लिखा है इतना सर इतना नहीं इसका आधा नीचे देते बहुत सारा कैपिटल फंड कोई बात नहीं सब होगा 17250 add surplus 4200 entrance fees 1000 बाहर 22450 outstanding salaries कितना
200 प्रिंटर आउटस्टैंडिंग प्रिंटर ना, कितना बताओ? आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं है ना? अच्छा एडवांस, हाँ वेजेस जो था ना एडवांस है ना मोहित, इसीलिए एसेट में आएगा। सर हमको पता है इक्विपमेंट्स नहीं आ इक्विपमेंट 2000 में डेप्रिसिएशन हटाइएगा ना, 1750 22,690। दिया हुआ है जनरल रेडी रेडी एक लास्ट वेरिएशन बचा हुआ है, करते हैं पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए एक लास्ट वैरायटी है क्वेश्चन नंबर 41, जहां पर हम लोग के पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के भी दिया रहेगा और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना के दिया रहेगा। मतलब आपके पास दोनों ही बना कर दिया रहेगा, आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी होगा और आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी होगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में, इस तरह के केस में आप कैसे बैलेंस शीट बनाइएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो बैलेंस शीट करना पड़ेगा, एक का नाम होगा ओपनिंग बैलेंस शीट, एक का नाम होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, आप पहला बैलेंस शीट थोड़ा छोटा होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला बड़ा होगा। दो बैलेंस शीट रेडी करिए एक पेन, बड़ा होगा सर, फर्स्ट वाला ही छोटा होगा। छोटा होगा। सेकेंड में था बड़ा होगा। इसका बनाने का ट्रिक क्या है, कैसे बनाते हैं, आइए सिखाएंगे हम आपको। क्वेश्चन 41 ऊपर लिखेंगे हम लोग, क्या है, विवेक नगर
एजुकेशन, सोसाइटी, बैलेंस इट एज ऑन, फर्स्ट वाले का डेट होगा 31 मार्च है ना 95, सेकेंड वाले का डेट होगा 31 मार्च 96, assets, liabilities, रेडी? सब अच्छे रेडी? देखो, जानते हो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये रिसीट साइड, इसका रिसीट साइड और इसका ये पेमेंट साइड में क्या फर्क है? क्या फर्क है? बता, मोहित बता, क्या फर्क है? सर यहाँ पे जैसे कि रिसीट में जैसे कि जो पेमेंट है हम लोग मतलब ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीट और इनकम एक्सपेंडिचर का जो एक्सपेंडिचर है, दोनों में क्या फर्क है? वो डेबिट में सर और ये क्रेडिट। वाह, क्या जबरदस्त आंसर दिया, खिला दिए। हाँ वाजपेयी जी। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर करेंट ईयर का इंफॉर्मेशन है और ये इसमें 2-3 साल का इंफॉर्मेशन। मतलब ये जो है रिसीट, ये टोटल है, इसमें करंट ईयर का भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी हो सकता है, ठीक है? पर ये एक्चुअल बेसिस पे नहीं है, ये कैश बेसिस पर है। और नीचे जो बना रहे हैं ये एक्चुअल बेसिस पर, ठीक है? इसका बाद दोनों कंपेयर करके देखेंगे कि उसमें एक्स्ट्रा कौन सा है। जो एक्स्ट्रा है वो बैलेंस शीट में जाएगा, जो एक्स्ट्रा कैश में जाएगा बैलेंस शीट में। अच्छा, बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ एसेट चाहिए होगा, मतलब ये रिसीट पेमेंट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, और नीचे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखो इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है और बुक्स है। ये नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में फिर सजा के लिखना, सजा के लिखो, सजा के। फर्नीचर 1000, इन्वेस्टमेंट्स 4000, बुक्स 500। अच्छा, जो ओपनिंग में और एक और लिख लेना, कैश। क्या लिख लेना? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फर्स्ट आइटम जो होता है वही कैश होता है। अच्छा, ये जो लिखा है 4 आइटम, 4 आइटम नीचे भी होना चाहिए। लेकिन फर्नीचर में कुछ परचेज हो सकता है क्या? अच्छा, फर्नीचर यदि परचेज होता है तो कहाँ देखेंगे उसको? उसको देखेंगे पेमेंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट में। देखो देखो परचेज हुआ है क्या? है। कितने का परचेज है? उसको जिसका यूज करते जाए तो टिक लगाते जा, जिसका यूज करते जाए तो क्या करना? टिक लगा देना, क्योंकि उसका इस्तेमाल एक बार ही हम लोग कर सकते हैं। एड परचेज 670 1670, सही है? अच्छा, इसका डेप्रिसिएशन हो सकता है क्या? हो सकता है। तो कहाँ रहेगा डेप्रिसिएशन? रहेगा तो खोज, इनकम एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन खोज, शायद नहीं है, ठीक है? बाहर 1670। इसके अगला कौन सा हम लोग का? इन्वेस्टमेंट्स। कोई इंफॉर्मेशन और नहीं है, सीधा बाहर 4000।
बुक्स 500 एंड कैश, अपना कैश कितना होगा देखो 1374। यहाँ तक पहुँचो सर। हाँ बस बताओ। एग्जाम ही स्टार्ट हो जाएगा। कल कौन सा एग्जाम है? IT का सर। IT होने की जरूरत नहीं है। सर अभी लाए थे सर, कन्विंस करना है। सब डिस्काउंट नहीं है। हाँ सर ऐसा लाए तो क्या लाएंगे डिस्काउंट मतलब क्या डिस्काउंट क्या होगा? सर कैंसिल किसी सर ऐसा बोला तो आपके लिए कर देंगे, फैलाएगा बहुत ना। नहीं सर नहीं, वैसे भी सेशन खत्म हो गया सर, आपको 75% पेमेंट तो मिल चुका है। उल्टा से अगला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा 2400 क्लास स्टार्ट है। सर स्पेशल 19 और 24 के बीच में सर कभी भी आप लोग आप मतलब क्लास में रहते हैं सेशन आ जाइए। 21 को नहीं होगा सर आप 21 सेशन कब है? आज के लिए जमा करना क्या होता है? सर आपको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ क्या तो हुआ सबका। इसके बाद देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखो। अब ये कैश तुमने यूज कर चुके हैं ना 450, इसको छोड़ दो। ये देखो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट देखो हम लोग सम्स बना रहे हैं 95 96 का, 95 96 का। देखो इंटरेस्ट देखो 94 95 का कितना था 100, मतलब पिछले साल का। पिछले साल का इंटरेस्ट इस साल मिला, इसका पिछले साल बाकी था, पिछले साल बाकी था। तो देखो ओपनिंग बैलेंस से पिछले साल का जो भी बाकी रहेगा ओपनिंग में लिखेंगे। अक्रूड इंटरेस्ट इस साल का क्लोजिंग में लिखेंगे 100 रुपये। ठीक है, ये लिखा सब अच्छा लिखा। देखो दूसरा देख, इस साल का इंटरेस्ट कितना मिला आपको 150। नीचे देखो इस साल का इंटरेस्ट कितना है, नीचे कहाँ देखेंगे बताओ तो क्रेडिट में देखेंगे, मतलब रिसीट एंड पेमेंट का डेबिट, इसका क्रेडिट देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो इंटरेस्ट कितना है 160 रुपया होना चाहिए था। ये इनकम है मेरा इनकम 160 रुपया होना चाहिए था, पर हुआ कितना, हुआ 150 रुपया। इसका मतलब इनकम तो 160 है पर मिला 150, 10 रुपया बाकी है। अब इस साल का जो बाकी रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। अक्रूड इंटरेस्ट ब्रैकेट आप दिखा सकते हैं 160 होना चाहिए था, 150 मिल चुका है, 10 रुपया बाकी। ठीक है, देखो दूसरा ट्यूशन फीस देखो, ट्यूशन फीस ये 95 96 का कितना ट्यूशन फीस 1000 रुपये। 95 96 का ट्यूशन फीस कितना है 1000 रुपये। ठीक है, मतलब पिछले इस साल का ट्यूशन फीस है 1000 रुपया मिल चुका है, लेकिन ट्यूशन फीस है कितना एक्चुअल इनकम तो 100 रुपया बाकी है ना। तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 100 रुपया। पर ट्यूशन फीस में देखो एक चीज और लिखा हुआ है, अगले साल का ही मिला है। अगले साल का यदि मिलता आपको तो एडवांस हो गया, एडवांस करंट लायबिलिटीज में, करंट मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि इस साल मिला है। एडवांस ट्यूशन फीस 100 रुपये।
सही है, क्लियर। उसके बाद देखो एंट्रांस फीस है 420, इसको देखो क्रेडिट में कितना एंट्रेंस फीस, जाओ बाबा लिखना भूल गया, बताइए कितना चाप। ऐसा कभी हो सकता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्रेंस फीस है पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं लिए, तो वो सर कैपिटलाइज। करेक्ट करेक्ट। इसका मतलब ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब हम लोग एंट्रेंस फीस लिए तो हो पर क्या कर दिए उसको कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करने का मतलब उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेना है। क्लोजिंग में कैपिटल फंड लिखते हैं पहले, फिर क्या लिखते हैं सरप्लस, फिर क्या लिखते हैं एंट्रेंस फीस 420, ठीक है। उसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन देखो 3 बार दिया हुआ, याद है सिखाए थे। ओपनिंग वाला कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। आओ ओपनिंग बैलेंस शीट लिखो पहले, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300, नीचे वाला कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्या बोलकर एडवांस सब्सक्रिप्शन 390। अब 20 वाला कहाँ जाएगा, देखो तो इनकम रिवीजन कितना लिखे हो, देखो तो 20 वाला है आपका 1150 रुपया का, पर आप कितना लिखिए देखिए तो आप भी लिखिए 1150, ठीक है। यदि आप कम लिखे रहते तो डिफरेंस आउटस्टैंडिंग हो जाता, समझे बात। मतलब आपको मिला है 1150 और लिखे भी है कितना 1150, ठीक है। उसके बाद क्या मिसलेनियस इनकम कितना आपको मिला है 130, और इनकम कितना आपका वो भी 130 है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो दोनों में सेम लिखा रहे हैं उसको ले कोई टेंशन नहीं है, इसका उसमें आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम, अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट लीजिए और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट लीजिए, मतलब एक्सपेंडिचर लीजिए। देखिए प्रिंटिंग बिल 75 रुपया पेमेंट किए हैं, जबकि होना कितना चाहिए 5 रुपया बाकी है आपका ना, करंट ईयर का बाकी है। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल 80 माइनस 75, ऊपर देखो एडवर्टाइजमेंट कितना 141, नीचे कितना है, नीचे 150। मतलब एडवर्टाइजमेंट हुआ 150 पर आपने पेमेंट कितना किया है 141। एडवर्टाइजमेंट 150 माइनस 141 9 रुपया। रेंट पेमेंट है 520, नीचे 600 रुपया। आउटस्टैंडिंग रेंट 600 माइनस 520 80 रुपये। सैलरी टू स्टाफ इसमें बोला है इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ 94-95 लास्ट ईयर का टोटल सैलरी कितना पे किया 1300 रुपया, पर सैलरी है कितना देखो तो 100 रुपये ज्यादा पेमेंट किए आप ना, तो बोला जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो पिछले साल का है। पिछले साल का एडवांस कैसे होगा, पिछले साल का पिछले साल बाकी था इसलिए इस साल पेमेंट हुआ, ठीक है। पिछले साल आउटस्टैंडिंग था तो ही उसका पेमेंट आप इस साल कर सकते हैं, समझे बात। सैलरी आपने पेमेंट किया 1300 रुपया, पर सैलरी है कितना, सैलरी है 1200 रुपया, इसका 100 रुपया आप क्या किए हैं 100 रुपया आप ज्यादा पेमेंट किए हैं। अब क्वेश्चन बोला है जो ज्यादा पेमेंट है वो पिछले साल का है, तो पिछले साल का इस साल पेमेंट करने का मतलब होता है वो क्या है हम लोग का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इसके बाद वो क्या बोला है
मिसलेनियस सेम है सेम है, छोड़ दो। फर्नीचर यूज कर चुके हैं ना, अब क्लोजिंग बैलेंस भी यूज कर चुके हैं। नीचे देखो कोई ऐसा आइटम है जो यूज नहीं हुआ अभी तक, सरप्लस कितना 400, ठीक है। ऊपर वाले को बंद करो, बोलो। 6350 टोटल है। 6350 टोटल है। कैपिटल फंड 6250, कैपिटल फंड 6250, तो बाहर लो। टोटल है 7654 7 654 6 7 70 इतना फास्ट जाएगा, हम तो वहां तक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है चला। वेदांत टोटल बता। 7654 तो हम अभी फ्रेंड्स बोले थे, वो टोटल बोला था। आप तो टोटल ही तो बोल रहे थे नीचे का। आप शाम ले रहे हैं। आप नहीं नहीं, हम कुछ और लिख रहे थे, आप कुछ और बोल रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, बताइए। 7654 7654 तो भी बोले क्या गलती करते हैं इसलिए तो नहीं सीखा। खाली एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 40 करिए और बढ़िया सब चूड़ा भी खाइए, अगले क्लास में मिलिए। कम खाएगा अभी भाई बाप तो फायदा हुआ है। मैट किसका ले जाओ? नहीं करता है, नहीं करता है।